नमस्ते एवरीवन। आज हम एक सेक्शनल करते हैं, मेंस का करते हैं। चलो इंग्लिश का करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने दिया है इसका, ये IBPS PO का है। मेंस का कर रहे हैं हम लोग। ये सेक्शनल जो नंबर 3 है ये वाला करते हैं। 2 मैंने ऊपर के दे रखे हैं ऑलरेडी, और मेंस का देंगे आज। कितने दिनों से प्री हो रहा है, आज मेंस का दे देते हैं। ये वाले देखो, ये वाले बाद में करेंगे, जो ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको बाद में करेंगे। मैच वाले कॉलम कर लेते हैं एक बार। ए का फर्स्ट जो ऑप्शन में उससे देखेंगे, मार्को वॉज पनिश्ड कंसिक्वेंटली शी वॉज रियली, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है। बी का सेकंड ई, सारा वॉज एन एस व्हेन इट केम टू स्क्वैश हैंस सैली फॉर गेटिंग टू ब्रिंगिंग हिज नोटबुक टू स्कूल, ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा। सी थर्ड एफ, Monica was very particular when it came to her belongings due to she was scouted by multiple sport colleges, ये भी मैच नहीं कर रहा है। बी सेकेंड एफ, Sarah was an ace when it came to squares due to she was due to, no। C का थर्ड और D, ओके C थर्ड D देख लेते हैं एक बार। Monica was very particular when it came to her belongings due to she was really frustrated by her haywire roommate, मुझे तो यार एक भी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं। बी सेकेंड एफ हैंस, रुको बी सेकेंड एफ था ना ये। सारा वॉज एन एस व्हेन इट केम टू स्क्वायर्स हैंस शी वॉज स्काउटेड बाय मल्टीपल स्पोर्ट कॉलेजेस, ये थोड़ा सा, क्योंकि ड्यू टू के बाद एक सब्जेक्ट वर्क कैसे आ सकता है? ड्यू टू के बाद सब्जेक्ट वर्क तो आ नहीं सकता। और कोई ऑप्शन, ड्यू हैंस सैली फॉरगेटिंग टू ब्रिंगिंग हिज नोटबुक, ये वाला लग रहा है मेरे को। ए फर्स्ट डी, सौरभ वॉज गोइंग टू गेट बैकलिस्टेड फ्रॉम स्कूल्स, होने वाला बैकलिस्ट होने वाला है। नेवरदलेस, इसके बावजूद, इट वॉज अ प्रिटी बिगाइलिंग, नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा। अनलेस, जब तक, शी वो बिकेम अ सक्सेसफुल माउंटेन, ये भी नहीं होगा। द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज डिसअपॉइंटिंग, अदरवाइज इट वॉज अ प्रिटी बिगाइलिंग मूवी, ये मैच कर रहा है। अनलेस इट वॉज अ, नहीं ये है। ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले वोकैब वाले क्वेश्चंस। स्पर, ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन विच है स्पर, स्पर का मतलब होता है बढ़ गया। सिनोनिम बताना है ना। स्पर द स्पाइक, तो कैटलाइज आ जाएगा। स्टाइमर रोकना, डिटर रोकना, हैम्पर रोकना, क्वेल भी रोकना ही होगा। स्टिकी, सिनोनिम स्टिकी मैंने, रिमेन स्टिकी में तो चिपकी हुई है। सीरियल्स एंड स्पाइसेस इन्फ्लेशन रिमेन स्टिकी एट 11, मतलब बिल्कुल वो स्टेबल बने हुए हैं। प्लाइबल, टेनिशियस, मेलेबल, सपल, लिम्पिड, नहीं मुझे नहीं पता इसका मतलब। एरेटिक माने होता है इरेगुलर, रेगुलर जो चीज़ हो वो एंटोनिम आ जाएगा। कंसिस्टेंट आ जाएगा इसका एंटोनिम। कंसर्न का सिनोनिम, कंसर्न का कारण है, कंसर्न कैसे है? अ सोर्स ऑफ कंसर्न, मतलब कोई दुख का कारण है, कंसर्न का कारण, चिंता का कारण है। सिनोनिम इसका आ सकता है सॉलिसिट्यूड, डिसरिगार्ड, इनडिफरेंस तो नहीं आएगा, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपैथी हो सकता है, मे बी अपैथी हो। रिस्पेक्टिवली का सिनोनिम क्या हो सकता है? रिस्पेक्टिवली मैंने इंडिविजुअली, कंजॉइंटली, कलेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके, तो क्या होगा इसका? इंडिविजुअली होगा आई थिंक रिस्पेक्टिवली का सिनोनिम। यहाँ देख लेते हैं। ग्रेगरी रेस, जो भी इसका नाम, वॉज अ फेमस, क्या होगा? फेमस होली मैन ऑफ रशिया, होली मैन हो सकता है। फेमस इन्फ्लुएंस मैन नहीं होगा, हो सकता है। एंड हैड डीप इफेक्ट इन द रॉयल फैमिली, हैज़ हैड डीप इन्फ्लुएंस, सेकेंड वाले में ए आ रहा है, यही ऑप्शन है भाई, और चेक कर लेते हैं। होली मैन है रशिया का, डीप इन्फ्लुएंस है रॉयल फैमिली में। अदर जेलस नॉबल्स जो हैं गॉट हिम ड्रंक विद वाइन, सही है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बरीड अलाइव, सी से स्टार्टिंग हो रही है, देख लेते हैं। अलेक्जेंडर बॉडी वॉज पैरालाइज्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव, या फिर एंड डेथ नहीं होगा। हिज बॉडी डिड नॉट बरीड इवन आफ्टर 5 days ऑफ हिज सो एज्यूम्ड डेथ, हाँ ये सही है। ये चेल्सिया एडन हजार्ड हैज़ रिवील्ड आएगा या हैज़ हो रिवील्ड हिज बैलेंस, रुक जा। वाइल महिंद्रा विल के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म, विल होल्ड, हाँ तो यहाँ पर होल्ड आएगा। सी यहाँ पर आएगा 1 2 3, चौथे पे आएगा सी, चौथे पे आएगा सी, और इन दोनों में ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। रिवील्ड हिज अप्रिशिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर,
जोस मोरिंटो, जो भी इनका नाम है, while Mahindra will hold 60% stake in the new company named Mahindra Summit, ये जो है the balance will be with Suminto Corporation या the reveal नहीं लास्ट में ये नहीं आएगा. which had dash predictability arrived, which had thankfully arrived by then. देखो यहाँ पर एडवर्ब आएगी और एडवर्ब केवल एक है, तो लास्ट में सी आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन है जस्ट मूव इट, लगाओ भागो. ड्यू टू द पुअर फैसिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, हो सकता है क्या पता ई से स्टार्टिंग हो रही है, मैं पढ़ के देखता हूँ. द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, देयर आर नॉट मैनी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया डैट ऑफर दिस काइंड ऑफ मैसिव, नहीं दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, यहाँ पर ही आ रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ई ऑप्शन इसमें आ रहा है. ये देखो, ड्यू टू द पुअर डिजाइन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन देयर आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया दैट ऑफर दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी. अ मैसिव ट्रेजेडी वॉज अवर्टेड व्हेन हाँ ये सही है. एनपीए इज नथिंग बट अ क्रेडिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय bankers in respect of which the interest has remained past due for a specific period of time which is generally 90 days. It is widely recognized at, ये recognized यहाँ पर लग रहा है मुझे ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये आएगा, फोर्थ में इन दोनों ऑप्शन में. एनपीए इज नथिंग बट अ क्रेडिट फैसिलिटी extended by bankers in respect of which the interest has remained past due for a specific period of time. It is widely recognized that judicial independence is an important prerequisite in the making of a successful democracy. ये वाला सही है. This is a view that the installment of the rupee, no installment नहीं आएगा, appreciation या फिर depreciation of the rupee has been the result of general appreciation of the dollar. देखो यहाँ पर आएगा डी या ई या फिर ई या डी, डी ई या ई डी, ये देखो ई डी एक ऑप्शन में, ये दोनों आएंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर आ गया पैसेज करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं क्या जो इजी वाले क्वेश्चंस हो. अब ये आ गए हमारे पैरा जंबल छोड़, ये जो सिनोनिम वाले क्वेश्चन है ये वाले कर लेते हैं पहले. इंक्रीमेंटल का अपोजिट, इंक्रीमेंट माने तो बढ़ना, कोई चीज़ घट रही है अपोजिट ये होगा, तो घटने को क्या बोलेंगे ऑपोजिट. इंक्रीमेंटल, स्टडी कंसिस्टेंट हार्मोनियस रेडिकल एंथुजियास्टिक. This 10-year journey is marked by several reforms, both substantive and incremental, which are significant. Several reforms both substantive भी थे और incremental भी थे. Incremental में बढ़ते हुए, स्टडी मतलब स्टडी हो सकता है क्या, स्टडी मतलब एक ही जगह पे स्थिर हो सकता है. एमिनेंटली का मतलब होता है, एमिनेंटली का सिमिलर बताना है हमें. एमिनेंटली मतलब जो आने वाली चीज़ है वो है क्या, ये. द रिव्यू ऑब्जर्व दैट इट इज़ एमिनेंटली पॉसिबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो इन द अपकमिंग. एमिनेंटली पॉसिबल, ये चीज़ हो सकती है. इंड्यूबिटेबली, इम्प्रूडेंटली, ऑस्टेंसिबली, मतलब इट इज़ एमिनेंटली पॉसिबल, मतलब क्लियरली, इनकोहेरेंटली, स्पॉरेडिकली. एमिनेंट देखो, एमिनेंट ऑस्टेंसिबली मतलब क्लियरली. द रिव्यू ऑब्जर्व दैट इट इज़ ऑस्टेंसिबली पॉसिबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, मे बी हो सकता है यार, इसको छोड़ो. अब पैरा जंबल आ चुके हैं, जो पहले क्वेश्चन से ही वाले करते हैं. इनकरेक्ट बताना है ना, आइडेंटिफाई द वन डैट आर इनकरेक्ट. मोर हैज़ चेंज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट सिंस द यूपी इलेक्शंस अर्लियर दिस ईयर. जब से सिंस द यूपी इलेक्शंस अर्लियर दिस ईयर. The voter will gravitate toward the free healthcare model because under the present circumstances, the promise of unconditional welfare is many appealing. Is many appealing नहीं आएगा, is more appealing हो सकता है, तो B तो है ही. अब B के साथ या तो C या फिर A. The ruling party doesn't have a compelling narrative for these changed economic circumstances which are likely to persist in the near future. C तो सही है, तो ए और बी ही हो सकता है. मोर हैज़, मोर लिखा है तो मोर हैव चेंज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट सिंस द यूपी इलेक्शंस अर्लियर दिस ईयर, या मोर हैज़ चेंज. मोर के साथ हैज़ ही आएगा, मोर के साथ हैव आएगा. मोर हैव चेंज, मुझे लग रहा है मोर हैव चेंज आना चाहिए, तो ए और बी दोनों लगा लेंगे. आम आदमी पार्टी हैज़ बीन पुशिंग द नैरेटिव दैट द बीजेपी हैज़ बीन हेल्पिंग फ्यू सुपर रिच इंडिविजुअल्स allegedly close to the central government by writing off their debts. Okay. सीतारमन said health and education were never considered, को कभी नहीं समझा गया. were never considered, वर आ रहा है
was were never considered giveaways, and that no Indian government had ever denied them to the people. Kejriwal taking on Modi directly at this point can give him political mileage not only in poll-bound Gujarat and Himachal Pradesh but also in terms of his larger national ambitions in the future. इनकरेक्ट बता रहे हैं ना, कौन सा इनकरेक्ट है? मैं तो सारे ही करेक्ट जैसे लग रहे हैं. सीतारमन सेड हेल्थ एंड एजुकेशन वर नेवर कंसिडर्ड को कभी नहीं समझा गया. वर नेवर कंसिडर्ड गिव अवेज एंड दैट नो इंडियन गवर्नमेंट हैड एवर डिनाइड देम टू द पीपल. भी तो सही लग रहा है यार. आम आदमी पार्टी हैज़ बिन पुशिंग द नैरेटिव, कहती रही दैट द बीजेपी हैज़ बिन करती रही, हैज़ बिन हेल्पिंग फ्यू सुपर रिच इंडिविजुअल्स. फ्यू आएगा ना, a few, the few, helping few, a few, the few, और होता है एक few नहीं आना चाहिए. a few super rich individuals आएगा ना, यही लग रहा है मेरे को. तो अब HAL signed an MOU for establishing an office in Kuala Lumpur in the presence of Dr. ये सही है. Given the ongoing Russian-Ukraine war, the serviceability of RMF Su-30 fleet had been difficult. HAL has offices in London, Moscow, but they are primarily to lies. C तो गलत है. C के साथ B भी गलत है क्या? गिवन द ऑनगोइंग रशिया. देखो अभी जो ऑनगोइंग रशिया वॉर चल रहा है, जो RMFF Su-30 फ्लीट की जो सर्विसेबिलिटी है वो डिफ़िकल्ट थी. देखो हैड भी ना रहा है, यहाँ पर लिखा है गिवन द ऑनगोइंग अभी जो चल रहा है, और यहाँ हैड लिखा है, तो इसमें एरर है. The survey authored by Craig Kafura, Assistant Director Public Opinion Foreign Policy at the Chicago Council. Therefore, the survey shows a particular dislike towards the ruling Taliban. According to Chicago Council survey conducted from 15 July to 1st August, 3/4 of US citizens supported food aid to the country ongoing a hunger crisis. Following the Taliban's takeover in 2021, the US had also frozen billions in Afghan government funds in the US. इनकरेक्ट बताना है. देखो ये तो मुझे इसमें लग रहा है, ये फूड एड टू द कंट्री ऑनगोइंग हंगर क्राइसिस बी में तो लग रहा है. क्या ए आ रहा है क्या? द सर्वे जो ऑथर किया गया ये देयरफॉर शोज दिखाता है अ पर्टिकुलर डिसलाइक टूवर्ड्स द रूलिंग तालिबान. ये तो सही लग रहा है. द डॉकिंग ऑफ द स्पाई शिप इन इंडियाज नेबरहुड not only emphasizes China's influence over Sri Lanka but also makes a larger point about the potential power shift underway in the Indian Ocean region. Those who apprehend the lack of continuity of China's agenda to become a great modern socialist country by 2049 in the post-Z era are neither naive nor. B तो है भाई, B तो आ गया. India will have to do many more than just keep a watch on the emerging situation in the Indian. Then just keep watching on the emerging situation. हो सकता है India will have to do many more than just keep watching. तो होना चाहिए India will have to do many more than just keep a watch on the emerging situation in the Indian Ocean. मुझे भी सही लग रहा है. ओनली बी लगा रही हूँ सॉरी. और ये वाले मैंने कर दिए थे. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ पेंटागन श्री श्रीनावात्रा's फैमिली हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. यहीं पर लिखा होगा कहाँ है? 4th मेंबर क्या? मिस्टर ताकसिम को ये again by the latest change of prime minister mirrored several such sudden decisions under control. More than a dozen prime minister appointed since so only elected when the reformist would be to help nudge Thailand's legacy economy back into shape, which is provided by Ahmed. यहीं पर होगा यार. Thailand's youngest prime minister 37-year-old Andagan Shinawatra was elected by the parliament on Friday of the Constitutional Court of Australia Shweta Thaksin.
Thai Prime Minister and Thaksin Shinawatra and the fourth member of her family, fourth member na, to hold the position. The passage stated that the Move Forward Party was disqualified from forming a government and banned for what reason? Move Forward Party. Move Forward Party कहीं तो लिखी होगी. Move Forward Party. Where is this one? Mr. Sridhar was himself only elected in 2023 when the reformist Move Forward Party, which won the most seats in elections, was disqualified from forming a government and banned for suggesting changes to the strict laws governing criticism of the monarchy. Yes, ये वाला ऑप्शन है. करेक्ट बताना है. ये जो है वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आउटस्टेड श्वेता. हाँ ये तो सही आई थिंक. यहीं पर पढ़ा था मैंने कि इनको बनाया गया. यंगेस्ट डॉटर थी इनकी, फोर्थ मेंबर थी. इनको मिस्टर थाकसिन को रिमूव कराया कूप से व्हेन जब मिस्टर अंकल डिसमिस बाय द लेटेस्ट चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिरर सेवरल चिल्ड्रन. यहाँ पर लिखा मिस्टर सीता वॉज अमंग मोर देन a dozen prime minister appointed since 2000. The court Mr. Sridhar guilty of ethical violations of appointing ये himself only elected. ये as a result Mr. Pentagon chances of smooth turn in office are most important. Medical changes to this help nudge sluggish economy. Jakarta is exile. I think यही है. Thailand's sluggish economy is one of the most pressing tasks for the newly appointed prime minister. यहाँ पर लिखा है her most important task would be to help nudge Thailand's sluggish economy back into shape. One of the most pressing tasks for the newly appointed prime minister. Yes. And Sheikh Hasina's ouster in Bangladesh has not influenced the BIMSTEC summit plans. Of course यहाँ करे होंगे. Thailand यहाँ पर लिखा हुआ है with Sri Lanka also heading for presidential election in September. Thailand's crisis has cast another shadow over plans to hold BIMSTEC summit in Bangkok on September. और many agreements to be, क्या लिखा है यहाँ? कहीं तो लिखा होगा यार. Many agreement to be adopted on digital payments maritime, and it is hoped that the summit will now need to put off by Mr. Pandey may suggest some stability short term and must keep its short presence. The developments come at a time of instability in India's Indian Ocean neighborhood to the east. The ouster of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has sent the country into a period of uncertainty, which the interim government must contend with. The developments follow a spurt in violence between militant groups. Myanmar's embattled Janata, with Sri Lanka also heading for presidential. Thailand's crisis has cast. ये यहाँ पर लिखा है has not influenced the BIMSTEC summit plans. को उसने influence नहीं करा है, पूछ रहा है. Has sent the country into a period of uncertainty, which the interim government must contend with. The developments follow a spurt in violence between militant groups and Myanmar's embattled Janata that imperil India's investments as well as peace along the border with Northeast, with Sri Lanka also heading for. Thailand's crisis has cast another shadow. Many agreement to be adopted maritime. It is hoped that the summit will now not need to be put off while Mr. Pentagon's election may suggest some stability in short term. Usually must keep its. तो शेख हसीना के हाउस्टर जो बांग्लादेश में है उसने बिम्स्टेक के समिट प्लान्स को इन्फ्लुएंस नहीं करा है. यहाँ पर को लिखा है डेवलपमेंट्स फॉलो अ स्पॉट इन वायलेंस बिटवीन मिलिटेंट्स ग्रुप. आई थिंक देखो ए वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, ऑल तो दिए नहीं है, तो यही होगा. फिर कन्विक्टेड माने होता है किसी को सज़ा सुनाना, एक्विट नहीं होगा, विंडिकेट करना, रिलीज अप्रूव कंडेम नहीं. कन्विक्टेड मतलब विंडिकेट करना. स्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबिलिटी, केओस. फॉल्स बताना. रिव्यू सजेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड हैज़ ड्रिवन द इकोनॉमी 7. यहाँ पर लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड हैज़ ड्रिवन द इकोनॉमी 7% प्लस ग्रोथ इन लास्ट 3 years. फॉल्स बताना है. फाइनेंस मिनिस्ट्री जनवरी 2024 रिव्यू स्टेटेड इंडिया इज करेंटली द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. यहाँ पर कहीं तो लिखा होगा इंडिया. यहाँ पर लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन, ये लिखा है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी in a world with GDP of $5 trillion in the next 3 years and touch $7 trillion by 2030 on the back of continued reform. The finance minister said on January 29. The finance ministry's January 24 review stated that India is currently the 5th largest. नहीं, currently हम 5th largest कहाँ हैं? 10 years ago India was, अच्छा नहीं रुक जाए, इंडिया 10वीं लार्जेस्ट इकॉनमी था इतने में, और टुडे इट इज़ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी विद द GDP. सही है. अभी हम 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है. अभी हमारी जो GDP है वो 3.7 ट्रिलियन है. निर्मला सीतारमण हेडेड मिनिस्ट्री सेट अ गोल ऑफ बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2000. नहीं, 5th लार्जेस्ट
5th लार्जेस्ट का टारगेट हमारा, हाँ 5th लार्जेस्ट का टारगेट थोड़ी ना है हमारा, 5th लार्जेस्ट तो ऑलरेडी हम हैं ही, ये गलत है। सुटेबल टाइटल तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डज द रिव्यू आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल कंसर्न फॉर द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ डज इट फोर्सी इंडिया अचीविंग अ $7 trillion इकोनॉमी बाय 2030? What substantive and incremental which are significant countries' economies are added have also delivered an economic resilience that the country will need to deal with unanticipated global shocks. So India is expected to become the third largest economy in the world, $5 trillion के साथ. The government has however set a higher goal of becoming a developed country with a journey of reforms. That the reforms will be more purposeful, full participation of state government. The participation of state will be full of reforms and encompasses changes in governance at the district, block, village level, making them citizen friendly, small business friendly in areas such as health, education, land, labor. Invest states have a big role to play. It set domestic demand. Like इसमें तो सारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारा पढ़ना पड़ेगा. लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स थ्रू इंक्रीज्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू रोबस्ट डोमेस्टिक, हाई इन्फ्लेशन रेट्स, वीक फाइनेंशियल सेक्टर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. What does the review identify as a potential concern for the Indian economic growth? How does it foresee India achieving a $7 trillion economy by 2030? Through increased government regulations. ये था क्या? Through robust domestic demand and through increased global investments. यहाँ पर लिखा है कि रिफॉर्म्स पर्पसफुल होंगे, फ्रूटफुल, कि स्टेट गवर्नमेंट्स का फुल पार्टिसिपेशन हुआ. स्टेट गवर्नमेंट्स का फुल पार्टिसिपेशन होने पे ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. पॉसिबल फॉर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो इन द कमिंग. Geopolitical conflicts is an area of concern for the world. There are reasonable set of assumptions. Inflation differential in the exchange rates India can aspire to become a. Guys, कहाँ से होगा? And he noted that Indian would be struggling to maintain its recovery post-COVID because successive shocks have bifurcated it. Supply chain disruptions or transportation cost, economic output and inflation worldwide. Political instability through increased government regulations. गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को भी इंक्रीज़ करना है. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करनी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं, रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए. Wait, other recent and future structural reforms. Wait. The review observed that it is eminently possible for the Indian economy to grow in the coming years at a rate above 7% the strength of the financial sector and the recent and future structural reforms. So structural reform through domestic demand and structural reforms. पोटेंशियल कंसर्न क्या है? इस रिव्यू का पोटेंशियल कंसर्न क्या है, ये पूछ रहा है हमसे. सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग कहाँ से है यार? ये जो रिव्यू हुआ है, रिफॉर्म को सब्सटेंशियल 10 years ago ये था microbalances, this tonnage only among several reforms, and it also the economy resilient the country will need to. The ministry said in the next 3 years is expected to become the third largest. For GDP, the set a higher goal becoming developed with a journey of reforms. The ministry has with the journey of reforms continuing. If this goal is achievable, administration the reforms will be more purposeful and fruitful with full participation of state government. Participation of state will be full of and reforms encompasses changes in the strength of domestic demand has driven the strength of the domestic demand has driven the economy to a 7+ growth in the last 3 years. And GDP growth will likely be closer than the review report. And there is however considerable scope for the growth rate to rise well above the review observed that it is immediately possible for the Indian economy to grow in the coming sector and in the coming years at the rate of the strength of financial sector बोल रहा है इसमें. Financial sector, global investment नहीं, and other recent and future structural reforms. Only the elevated risk of geopolitical conflicts an area of concern. Okay. यहाँ पर दिया है geopolitical conflicts area of concern, यही है फिर आंसर.
व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ ग्रो ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 3 years एंड व्हाट एम्बिशियस गोल हैज़ द टारगेट्स। देखो हमें क्या बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, और हम 3 साल में $5 ट्रिलियन का करना चाहते हैं। आई थिंक हमारा टारगेट यही है कि विद द कमिंग 3 years, लाइक कहाँ लिखा था ऐसा, ये $5 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 3 years। हाँ, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, ये हमारा हो गया। ये क्वेश्चन सुटेबल टाइटल का था, ये एमिनेंटली का मुझे नहीं है। नाउ हमारे पास पैराजम्बल है, और पैराजम्बल में हमें क्या दे रखे हैं कि सेकंड और फोर्थ हमारे पास फिक्स है। सेकंड फोर्थ फिक्स है ना। इसरो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 7 है। यस, 7 सेंटेंस है हमारे पास, और हमें कितने फिक्स दे रखे हैं, दूसरा और चौथा में फिक्स दे रखा है। इसरो की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट्स पोलिक्स पेलोड, नहीं ये तो नहीं होगा। 2 missions द इसरो हैज लॉन्च द 5 months, द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज लॉन्चेस, ओके एक्सपेक्ट, तो ये सी से ही होगा। सी पहला सेंटेंस हो जाएगा, 2 missions द इसरो हैज लॉन्च द 5 months सिंस इट सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 बोथ बीन साइंटिफिक। आदित्य L1 है, और दूसरा एक एक्सपोसेट है। एक्सपोसेट बेसिकली है एक्सरेज जो एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए। और दूसरा इसरो लॉन्च द एक्सपोसेट इन अ 2-part मिशन ऑन बोर्ड अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑन इट्स C-58 फ्लाइट ऑन January 1। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोसेट इज ओनली द सेकेंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी, नहीं, इट्स पोलिक्स पेलोड रियलाइज्ड बाय इसका जो पोलिक्स पेलोड है realized by the Raman Research Institute will track X-rays in 830 kilo electron volt energy range and observe emission from around 50 sources in 5 years. फिर है those science oriented missions have all been exceptional in their own right. Wait, the relative timing of these launches may be a coincidence, but it is heartening because the ratio of scientific to technological missions ISRO has launched is skewed in favor of the latter at the expense of research in the sense of discovery. पहला से लिखा। दूसरा है कि इसरो लॉन्च द एक्सपोसेट इन अ 2-part मिशन ऑन बोर्ड अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑन इट्स C-58 फ्लाइट ऑन January 1। द एक्सपेक्ट पेलोड बाय इसरोज UR Rao सैटेलाइट सेंटर विल स्टडी एक्स-रेज ऑफ एनर्जी 0.815 किलोवाट एंड चेंजेस इन कंटिन्यूस एक्स-रे मिशन एमिशंस। यहाँ पर लिखा है दोज साइंस ओरिएंटेड मिशंस, कुछ साइंटिफिक टू missions. For example, XPOSAT is the only in their own right. For example, XPOSAT is only the second space-based experiment to study X-ray polarization and at higher X-ray energies than the other NASA's imaging X-ray polarimeters. इसका जो पोलिक्स पेलोड है रियलाइज बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट विल ट्रैक एक्स-रेज इन 830 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज एंड ऑब्जर्व एमिशन फ्रॉम अराउंड 50 सोर्सेज इन 5 years. मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो एक्सपेक्ट है द एक्सपेक्ट पेलोड बाय इसरो UR Rao सेंटर विल स्टडी एक्स-रेज ऑफ एनर्जी इतना एंड चेंजेस इन कंटिन्यूस एक्स-रे एमिशंस। इसका जो पेलोड है ये फॉर एग्जांपल किसका दे रखा है, ओनली स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। have all been exception in their own right. Have all been exception in their own right. Expect payload by ISRO's UR will study X-rays of energy इतना changes in control X-ray missions. यार सी आ गया। उसके बाद इसरो ने एक्सपोसेट लॉन्च किया 2-part मिशन में, ऑन बोर्ड करा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अपने C-58 फ्लाइट ऑन January 1 को। डी आनिसरा कि ये आएगा कि एक है द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज लॉन्चेस मे बी अ कोइंसिडेंस बट इट इज़ हार्डनिंग बिकॉज द रेशियो दीज लॉन्चेस ना ये लग रहा है मुझे कि रिलेटिव टाइमिंग जो है इन लॉन्चेस की मे बी अ कोइंसिडेंस हो सकती है बट इट इज़ हार्डनिंग बिकॉज द रेशियो ऑफ साइंटिफिक टू टेक्नोलॉजिकल मिशंस इसरो हैज़ लॉन्च is skewed in favor of the technological missions at the expense of research in the sense of discovery. Those science-oriented missions have all been exceptional in their own right. For example, फिर बताएंगे कैसे एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल कि एक्सपोसेट इज़ द ओनली सेकेंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जो एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करेगा और हायर एक्सरे एनर्जीज़ को जो दूसरा नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोर है उससे भी ज़्यादा। इसका फिर हम बताएंगे कि इसका जो the expect payload by ISRO's
NOR cellulite will study X-rays of energy 0. ये this payload मुझे BE लगेगा या EB लगेगा? BE लग रहा है। थर्ड सेंटेंस हमारे पास A आ रहा है, लेट्स सी लगा देते हैं। 7th आ रहा है लास्ट में E, 5th आ रहा है D, 1st आ रहा है C, लास्ट आ रहा है E। ये लास्ट और ओके हो गया गाइस, इतना ही करते हैं। ये स्टिकी मतलब बनी हुई है, ठहरी हुई है, प्लाएबल, पता नहीं इसका मतलब। टाइटल नहीं करा मैंने, इमिनेंटली नहीं करा, सबमिट कर लेते हैं। और 32 अटेम्प्ट करे मैंने, 26 आए मार्क्स। कितने गलत हुए यार, कौन से 7 गलत हो गए। सबसे पहले तो पैरा जंबल देखते हैं कि पैरा जंबल में क्या गलत हुआ है। ठीक है, क्या बनाया था इन्होंने बनाया है काइन का C2A4D। अच्छा, इनका EB, BE नहीं, मैंने BE बनाया था, इन्होंने EB बनाया। मतलब पहले इन्होंने E लगाया D के बाद, एक्सपोसर के बाद में। इसका जो पोलिक्स पेलोड है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और देन उसने इन्होंने लगाया था एक्सपेक्स पेलोड जो है ये चेंजेस। ओके चलो, ये दोनों हुए गड़बड़। इंक्रीमेंटल का ऑपोजिट क्या था? इंक्रीमेंटल का ऑपोजिट था रेडिकल। इंक्रीमेंटल माने क्या होता है यार? इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीमेंटल मतलब रिलेटिंग टू और डिनोटिंग इन एन इंक्रीज और एडिशन। इंक्रीमेंटल कोई ना इंक्रीज होना कोई चीज़, तो इंक्रीमेंटल कोई चीज़ इंक्रीज होना। तो रेडिकल इन्होंने लगाया है रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। ऑपोजिट मैंने स्टडी यहाँ नहीं लग रहा था मुझे। स्टडी मैंने जो स्थिर है, फिक्स्ड है, इसको छोड़ो। कन्विक्टेड का सिमिलर मीनिंग का विंडिकेट माने रिलीज करना होता है क्या? अरे यार, विंडिकेट माने तो वही होता है एक्विट, ब्लेम से रिलीज कर देना, विंडिकेट और एक्विट करना। और इसका होता है कंडेम्ड। ओके, विंडिकेट, आई थॉट विंडिकेट एक नेगेटिव है। कंसर्न का सिनोनिम सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड है, सॉलिसिट्यूड का मतलब ही होता है कंसर्न का सिनोनिम है सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड मतलब केयर शो करना, अटेंशन, कंसर्न शो करना, सॉलिसिट्यूड, केयर। ओके यार, वोकैब वाले क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहे हैं मेरे। इनकरेक्ट मैंने क्या लगाया इसमें? मैंने ए नहीं, बी लगाया, ए भी था। ए में क्या एरर थी? However shows a particular dislike towards the ruling Taliban. Therefore लगा था ना यहाँ। The survey authored by Craig Kafura, Assistant Director Public Opinion and Foreign Policy at the Chicago Council. Therefore shows a particular. Therefore shows. Okay. Therefore में error. Then यहाँ पर क्या है इसमें बताओ? मैंने लगाया only B and then option है only B. India will have to do many more than just keep watching है क्या यहाँ पर को? नहीं, India will have to do much more. Okay, the term much is used with uncountable and using much more. वहाँ पर many more लिखा था ना? Okay यार, many आ रहा है तो यहाँ पर काउंटेबल चीज़ आनी चाहिए। many more things, इस तरीके से काउंटेबल नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, many more है यहाँ पर, तो अनकाउंटेबल चीज़ होगी। तो यहाँ इंडिया विल हैव टू डू मच मोर। ओके, क्योंकि यहाँ पर को आगे काउंटेबल नाउन कुछ लिखा नहीं है तो हम मैनी नहीं यूज़ कर सकते। पांचवा वाला इस वजह से गलत हुआ। स्टिकी का सिनोनिम इन्होंने लगाया है टेनेशियस। स्टिकी माने जो चिपकने वाला होता है। टेनेशियस का मतलब यहाँ से क्या है? टेनेशियस, वेर इज टेनेशियस? टेनेशियस कहाँ है यार? बोथ स्टिकी और टेनेशियस का मतलब होता है सेंस ऑफ परसिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस। मतलब स्टिकी मतलब जो बिल्कुल स्टेबल रहे, वो बदलने का नाम नहीं ले रही। और टेनेशियस का मतलब भी रेजिस्टेंस टू चेंज। और एमिनेंटली का मीनिंग होता है, एमिनेंटली मीन्स होता है उत्कृष्ट रूप में, टू अ हाई डिग्री। और इसका इन्होंने सिमिलर लगाया इंड्यूबिटेबली का मतलब होता है निश्चित तौर पर, विदाउट अ डाउट। अच्छा, जैसे ड्यूबियस होता है डाउट, इंड्यूबियस मतलब बिना, विदाउट डाउट। तो इंड्यूबिटेबली मतलब विदाउट डाउट, बिल्कुल क्लियरली।
और एमिनेंटली मैंने भी क्लियर दिया, हाई डिग्री तक। ओके, और ये टाइटल क्या बनाया था इन्होंने, इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द 3 years। ओके, सो ये रहा मेरा। और अगर आपने भी दिया हो मेंस का तो आप भी अपने इसमें स्कोर बताना आपका कितना है। मैं फिर से दिखा देती हूँ मेरा स्कोर कितना है इसमें। मेरा 26 आई थिंक, यस 26 है मेरा। मेरी रैंक वैसे 246 है। थैंक यू गाइस।